भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान पहुंच गए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर। मुसाफा किया उन्होंने, जो उनको इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हें फूल पेश किए गए, वेलकम फूल दिए गए। पाकिस्तानी बच्चों ने रिवायती मलबूस पहना हुआ है, रिवायती लिबास में वो मलबूस है और उनको वेलकम किया गया है। एज अ होस्ट पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंडिया की लीडरशिप जो है। 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया और ज्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। लेकिन सर, डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा, हम आएंगे अच्छे मेंबर की तरह एससीओ मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होने वाली। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की एक अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको बहसीयत कौम लें तो हमें इस मामले में दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े जो है ना वो इवेंट को होस्ट कर रहा है और इस मामले में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके करेंगे तो फिर वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चूँकि 9 साल बाद ये एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो ये है कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होके जो है ना इन तमाम मामलों को देखना है और अपने तजारती और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। भी एक अच्छा गुड जेस्चर है। हाँ। जयशंकर का इधर भी है, इधर आना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही है, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। हाँ, तो कुछ बन जाए कोई इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाए, हम किसी तरह से। इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इतना जहाँ से पाकिस्तान, जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 9 साल बाद पहली बार भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा। एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे जयशंकर। पाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। भारत की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े
बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते बिल्कुल हैं। ऐसा ही इंडिया हमेशा नून लीग के दौर में बड़ा क्लोज जी रहता है जी जी ऐसा ही है। वो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। बाकी जैसे बिलावल भुट्टो है। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है कि भाई एससीओ से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, यू नो, सो कॉल्ड इंडिया, इसकी साजिश। एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ वो करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता है सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना हाँ। किसी सोल्यूशन का। ठीक है। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएं, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में उधर लेके जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको लोकल कुजीन खिलाएं। थोड़ा सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भाई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की जरूरत नहीं थी। वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहां देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फॉरेन ऑफिस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है। कोई 16 घंटे पहले तस्वीरें आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले दी तस्वीरें पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस पे लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन है। और आपने एक जो प्रोजेक्शन करनी होती है वो जिस अंदाज से करनी है, मैं तो खैर उससे डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना आके अब जो जारी बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मजे की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूं और मैं थोड़ा समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए।